आम में फूल तो आते हैं लेकिन 90% फूल झड़ जाते हैं या सही से सेट नहीं हो पाते हैं। यही समस्या रहती है हर एक आम लगाने वाले किसान की। अगर आम में फूल वाली अवस्था पर सही से ध्यान न दिया जाए तो मंजर में लगा हुआ हर एक फूल फल बनने की बजाय नीचे गिर जाता है। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका आम खेती सीरीज के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आम के पौधों में फूल झड़ने के पीछे क्या कारण होते हैं, साथ ही साथ में फूल झड़ने की समस्या को कैसे रोका जाए। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके आम के पौधों में अभी कौन सी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बिना देरी करे इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आम के पौधों में फूल झड़ने की समस्या काफी आम है। आप अधिकतर देखोगे आम के अंदर जो मंजर आता है ना, उसके अंदर फूल झड़ने की समस्या आपको हर साल देखने को मिलती है। और लगभग आम का जो मंजर रहता है ना, एक मंजर में 1000 से लेकर 6000 तक फूल आते हैं, लेकिन ज्यादातर फूल जो है वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा फूलों की जो संख्या रहती है ना, वो नर पुष्पों की रहती है, जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। यानी कि ये जो नर पुष्प रहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। और जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फ्रूट कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में ये जो फूल रहते हैं ना, ये नीचे गिर जाते हैं। तो किसान मित्रों, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके आम के पौधों में भी अगर इस प्रकार से फूल झड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा फूल झड़ रहे हैं, पूरा का पूरा मंजर ही खाली होता जा रहा है, एक भी फूल आपको मंजर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे फ्लावरिंग अच्छे से सेट होगी और फ्लावर से जो फ्रूट कन्वर्ट है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और आम के पौधों में किसान मेहनत तो काफी करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक स्प्रे हो गया हो, खाद हो गई हो, दवाई हो गई हो, जमीन के माध्यम से या फिर स्प्रे के माध्यम से प्रॉपर देते हैं। लेकिन जब मंजर आते हैं ना, जब फूल आता है, तब किसानों का ध्यान पौधे से हट जाता है और वहीं पर गलती हो जाती है कि आम के जो पौधे रहते हैं ना, उसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती है और फ्लावर से जो फ्रूट है ना, वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसी के कारण से पैदावार जो है ना, वो आपको कम देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, आम के पौधों में फूल झड़ने की समस्या को रोकने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आम के पौधों में फूल झड़ने की समस्या आती क्यों है। तो फूल झड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप दो तरीके से इनको समझ सकते हो। पहला होता है अजैविक तनाव। अजैविक तनाव यानी कि टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, आपके यहाँ पे एकदम से गर्मी बढ़ने लग गई है, या फिर एकदम से ठंड बढ़ने लगती है, या फिर बारिश हो जाती है, उसी कारण से वातावरण में जो नमी है ना, वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस कारण से भी फूल झड़ने की जो समस्या है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वही दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है जैविक तनाव। जैविक तनाव में क्या होता है ना, कि अगर आम के पौधों के अंदर फफूंद जनित रोग लग रहे हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू की एक समस्या आती है जो आम के मंजर में जाके सीधा हमला करती है। मंजर में ये जो फफूंद रहती है पूरी तरीके से कवर कर लेती है और जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस रहती है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उसी कारण से फूल तो आते हैं, लेकिन फूल से फल जो है वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा रस चूसक कीटों की भी समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और ये रस चूसक कीट जो रहते हैं, ये पत्तियों में से और साथ ही साथ में जो मंजर रहता है ना, खासतौर पर मंजर में से रस चूसते हैं। उसी कारण से मंजर में अच्छे से फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट नहीं हो पाता है, या फिर जो फूल लगे हुए हैं उनमें भी झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। और इन रस चूसक कीटों में भी ज्यादातर होपर की समस्या आती है। आम के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी मंजर आते हैं तो मधुआ कीट यानी होपर जो रहता है ना, वो अटैक करना शुरू कर देता है। और इस होपर की सबसे खास बात ये होती है कि ये सीधा मंजर पर अटैक करता है और मंजर में जो फूल लगे हुए रहते हैं उनमें से लगातार रस चूसता है और साथ ही साथ में एक चिपचिपा काले रंग का पदार्थ भी छोड़ता है। उसी कारण से फूल से फल अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और जो फल आ रहे हैं ना, उनके ऊपर भी आपको काले धब्बे जैसे निशान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फल रहता है ना, वो प्रीमेच्योरली ड्रॉप हो जाता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ रही है, अगर फफूंद जनित रोग आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंथ्रेक्नोज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, या फिर और भी कोई अन्य फफूंद जनित रोग आपके पौधों में लग रहा है, तो आप कात्यायनी एजोजोल, जिसके अंदर एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंगुनाजोल का कॉम्बिनेशन होता है, इसकी मात्रा आपको 1 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है, जिससे जितने भी प्रकार के फफूंद जनित रोग है, स्पेशली जो आम के पौधों में मंजर की अवस्था पर जो रोग लगते हैं ना, ये उन्हें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और रही बात होपर की या फिर जो अन्य रस चूसक कीट है उन्हें कंट्रोल करने की, तो आप इनको कंट्रोल करने के लिए कात्यायनी एपोकेलिप्स, जिसके अंदर डायनेटिफुरॉन 20% पाया जाता है, इसकी भी लगभग 0.5 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलना है और समान मात्रा पर पौधों के ऊपर छिड़काव करवा देना है। अब किसान मित्रों, जैविक और अजैविक तनावों के अलावा भी फूल झड़ने की जो समस्या है ना, वो आपको एक और कारण की वजह से देखने को मिल सकती है। वही है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी कि अगर आप पौधों में अच्छे से पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर
पाते हो ना, तो भी फूल झड़ने की समस्या वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब इन पोषक तत्वों में भी आपको सबसे ज्यादा कैल्शियम और बोरॉन, इन दो पोषक तत्वों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये फूल झड़ने की समस्या को भी रोकते हैं, साथ ही साथ में पोलिनेशन की जो प्रक्रिया रहती है ना, उसे भी बढ़ाने में मदद करते हैं। अब हर साल आम के पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्व तो पौधे को उपलब्ध करवाते हो, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो कहीं ना कहीं पौधे को उपलब्ध न होने के कारण पौधे के अंदर फूल झड़ने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अब एक कैल्शियम जो रहता है ना, कैल्शियम क्या करता है ना कि फूलों को मजबूती देता है, और जो मंजर बनता है ना, उसको मंजर को भी ठोस बनाता है। उसी कारण से जो फूल झड़ने की जो समस्या है ना, वो कम देखने को मिलती है। और इसके साथ में जो बोरोन आप उपयोग में लेते हो, बोरोन क्या करता है ना कि पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ में सेल वॉल को भी डेवलप करता है। उसी कारण से फूल झड़ने की जो समस्या है वो कंट्रोल होते हुए दिखाई देती है। और उसके बाद में जब फूल से फल बनने लगता है या फिर फ्रूट सेटिंग हो जाती है, तो उसकी फ्रूट की क्वालिटी या फिर जो मजबूती रहती है ना, उसको बढ़ाने में भी ये दो पोषक तत्व सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब किसानों तो सबसे जरूरी बात आती है कि कैल्शियम और बोरोन, इन दोनों पोषक तत्वों को कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए आप चिलेटेड फॉर्म में आने वाला जो कैल्शियम रहता है, इसकी 1 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। और बोरोन की भी आपको सेम 1 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी के अंदर घोलना है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। और ये आपको कब देना है, जब आम के अंदर हल्के हल्के फूल बनना शुरू हो जाए, तब आपको पहला इसका एक स्प्रे करवा देना। उसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन आपको तब करवाना है जब फूल से हल्के हल्के फल बनने लग जाए, यानी कि मटर के दाने के आकार के जब फल बनते हैं, तब आप इसका दूसरा एप्लीकेशन करवा सकते हो। तो किसानों तो यही थी जानकारी कि आम के पौधों में फूल झड़ने के पीछे क्या कारण होता है और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।